नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 6,695 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मिसिंग लिंक न सिर्फ यात्रा को 6 किलोमीटर छोटा करेगा, बल्कि करीब 30 मिनट का समय भी बचाएगा। खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से मुक्ति दिलाने वाली ये परियोजना अत्याधुनिक सुरंगों और भव्य केबल स्टे ब्रिज के कारण इंजीनियरिंग का नया मानक माना जा रहा है। इससे करीब 70% ट्रैफिक के नए रास्ते पर शिफ्ट होने की उम्मीद है, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और फ्यूल की बचत होगी। शुरुआत में केवल हल्की गाड़ियां चलेंगी, जबकि टोल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक ये एशिया की सबसे चौड़ी सुरंगें हैं और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। मला असं वाटतं की आजचा दिवस हा अतिशय महत्वाचा आहे। महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राने वर्ल्ड रेकॉर्ड करणं हा देखील एक अत्यंत महत्वाचा विषय आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेक वारी 2.0 पहल के तहत महाराष्ट्र ट्रेनिंग वीक का उद्घाटन किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि टेक्नोलॉजी का आखिरी मकसद आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इस दौरान उन्होंने जनता की तुलना भगवान विट्ठल से की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस इवेंट का मकसद टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए प्रशासन के लिए एक तेज रोड मैप लागू करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर दिया कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में लगातार सीखना अब ऑप्शनल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिटरेसी की परिभाषा बेसिक पढ़ने लिखने से इंटरनेट की काबिलियत और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बदल गई है। आज सिर्फ वही लोग सही मायने में पढ़े लिखे हैं जो एआई को समझते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुमान है कि एआई की वजह से 80 से 90% एडमिनिस्ट्रेटिव काम के फॉर्मेट बदल जाएंगे। महाराष्ट्र के 67वें स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस मराठी लोगों के स्वाभिमान और त्याग का दिन है। मराठियों का महाराष्ट्र और देश को बनाने में कीमती योगदान है और जहां मेहनत की इज्जत होती है वो महाराष्ट्र सच में महान है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य मंत्र, शाहू फूले अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचार और यशवंतराव चौहान के मंगल कलश और महाराष्ट्र की विरासत का जिक्र किया। महिला बचत समूहों को पक्का और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उम्मेद मॉल की शुरुआत की, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिला शक्ति की भूमिका है और इसके लिए महाराष्ट्र को 1 करोड़ लखपति दीदी वाला देश का पहला राज्य बनाने का लक्ष्य है। सीएम फडणवीस के मुताबिक महिलाओं के प्रोडक्ट्स को सही बाजार देने के लिए राज्य के 20 जिलों में उम्मेद मॉल बनाया जा रहा है। तुम्हाला जी ऑनलाईन खरेदी करायची आहे आमच्या प्लॅटफॉर्मवर येऊन करा। आमच्यापेक्षा दर्जेदार वस्तू तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही। सर्वात दर्जेदार वस्तूंचा प्लॅटफॉर्म हा उमेदचा प्लॅटफॉर्म आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मई 2026 में नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें नागपुर के बुनियादी ढांचे, शहर के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें नागपुर के चारों ओर एक नया बाहरी रिंग रोड बनाने की योजना को मंजूरी दी गई, जो यातायात के दबाव को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही रिंग रोड के किनारे 4 प्रमुख ट्रैफिक आइलैंड्स को इंटीग्रेटेड ट्रक और बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही नागपुर को व्यापार केंद्र बनाने के लिए न्यू नागपुर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई। बैठक में नागपुर के विकास के लिए 7,474 करोड़ का बजट मंजूर किया गया और साथ ही परियोजना को पूरा करने के लिए हुडको से कर्ज लेने की व्यवस्था को भी सीएम ने मंजूरी दी। सबसे महत्वपूर्ण, नागपुर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार ने जनगणना 2027 में हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी गणना पूरी कराई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी केंद्र सरकार के इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 केवल पंजीकरण के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें स्कूलों, अस्पतालों और कल्याणकारी योजनाओं को भी सुनिश्चित करना शामिल है, जिससे राज्य के हर एक व्यक्ति और परिवार को अलग अलग बुनियादी सुविधाओं का फायदा मिल सके। स्वगणना की प्रक्रिया का पहला चरण 1 मई से शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।